अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे जयराम जाटव विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके चलते अब वे पूरी तरह कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं। विधायक ने बताया कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। जिस तरीके से राज्य सरकार गाँव-गाँव में जाकर महंगाई राहत कैंप लगा रही है, ये किस तरीके का महंगाई राहत कैंप है, इसमें आमजन परेशान हो रहा है और यह 30 जून तक चलने वाला कैंप है। उसके बाद स्फूटनी होगी और फिर इसके बाद राहत के नाम देने वाली योजनाओं को लागू किया जाएगा। फिर आचार संहिता हो जाएगी। ये जनता से कहेंगे कि हमने तो अब हमारा काम कर दिया, अब हमें वोट दो। ये सारी योजनाएं अगली बार मिलेंगी। सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अलवर ग्रामीण सहित पूरे जिले में पानी की इतनी समस्या है, पानी की समस्या का समाधान भी इनसे नहीं हो पा रहा है। इनके द्वारा करोड़ों रुपए के बजट को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। पानी की समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने चंबल का पानी लाने के लिए 13 जिलों की डीपीआर बनाई थी। सबसे गंभीर बात यह कि कांग्रेस सरकार ने उस डीपीआर को केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। फिर किस मुंह से ये 13 जिलों में ईआरसीपी की बात करते हैं। गांव में बेहिसाब बोरिंग करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन बोरिंग में पानी नहीं है। जो पाइप डाली गई है वह नंबर 2 की डाली गई है। बड़े पाइपों में लोहे की पाइप डालनी चाहिए, लेकिन वह भी ISI मार्क की नहीं है। कांग्रेस के राज में अलवर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे ग्रामीण DSP सफात खान का मामला हो, चाहे नगर परिषद चेयरमैन बीना गुप्ता का मामला हो, या कांग्रेस पार्षद और नेता नरेंद्र मीणा, या अलवर जिला कलेक्टर का मामला हो, यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मिशन भाजपा राजस्थान में जो हाल में सरकार कांग्रेस पार्टी की चल रही है, माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में, ये केवल घोषणा की सरकार है। अभी हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ये हर ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप के नाम से कैंप लगा रहे हैं। 4.5 साल से तो जनता को राहत कहीं मिली नहीं, लेकिन अब ये जनता को गुमराह करने के लिए महंगाई राहत कैंप हर ग्राम पंचायत में लगा रहे हैं और उसमें फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आपको बिजली इतनी यूनिट फ्री दी जाएगी, आपको गैस के सिलेंडर के लिए क्या चाहते हो, आपको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना है, आपको पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही। ये फॉर्म भरवा करके जून और जुलाई तक तो इसकी स्क्रूटनी कर लेंगे और ये स्क्रूटनी करने के बाद में जब सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब कहेंगे हमारे हाथ में है नहीं, हमने तुम्हारी घोषणा कर दी थी, हमने तुम्हारे खातों में डाल दिए, अब आएंगे जब दोबारा लौट के तब हम आपका ये सारा काम करा देंगे। ये जनता के साथ धोखा है। राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस छलावा कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि इस राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति की पॉपुलेशन लगभग 30% है। आए दिन जितनी वैकेंसी निकाली इन्होंने, भर्तियाँ निकाली राजस्थान में, किसी भी डिपार्टमेंट भर्ती निकली, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा छूता नहीं बचा जहाँ इनके पेपर आउट नहीं हुए हैं। और पेपर आउट होने में भी कांग्रेस का हाथ, आपका जो RPSC का सदस्य है उसका हाथ वो पकड़ा गया और अभी इनको सफाई स्पष्ट कर देना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। इसलिए मेरा आरोप है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो 30% पॉपुलेशन राजस्थान में है, वो अपने बच्चों को पढ़ा करके और ये कोशिश करती है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे भतीजे की, मेरे भाई की, छोटे की अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हमारा जीवन बसर ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमको आरक्षण दिया ना, उस आरक्षण का भी इन लोगों ने हनन किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ये बहुत बड़ा धोखा है राजस्थान में जो पेपर लीक हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे अलवर ग्रामीण क्षेत्र है, अलवर ग्रामीण छोड़े पूरे अलवर जिले में पानी की बहुत हाहाकार है। पीने के लिए पानी नहीं बचा है, भूजल बिल्कुल नीचे चला गया, पानी है नहीं जमीन में। अब ये आए हर पिछले बजट सत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि हम पाथरा बांध का पानी लाएंगे और कहीं का दूसरा लाएंगे। इन लोगों ने आज 4.5 साल से जो श्रीमती वसुंधरा के टाइम पर चंबल का पानी लाने के लिए ERCP और 13 जिलों का जो DPR बनकर तैयार पड़ी है, इन्होंने उस DPR को तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। जल जीवन कमीशन का पैसा हमारे यहाँ अलवर जिले को काफी पैसा आया है। इस तरह से पूरे राजस्थान में केंद्र ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के लगभग 250 गांव में गया हूँ, ढाणियों में भी गया हूँ, गांव में गया हूँ,
जनसंपर्क यात्रा के रूप में गया हूँ और जन चेतना के यात्रा के रूप में भी गया हूँ। और मैंने जाकर देखा है कि आज भी गांव के हालात पानी के लिए बहुत खस्ता है, पानी है नहीं। इनके जल जीवन मिशन के जो बोर हैं उनमें पानी नहीं आया। पाइपलाइन डाली है वो 2 नंबर की डाल दी है। जो बड़े बोरिंग हैं जिनमें लोहे के पाइप अच्छी क्वालिटी का ISI मार्कर लगना है वो डुप्लीकेट है। एक भी स्कीम चालू नहीं है। केंद्र से जो पैसा आया है इसमें केवल 30% राशि राजस्थान की सरकार दे रही है। उसका भी ये मैं कहता हूँ कि ये पैसा बहुत खराब कर दिया इन लोगों ने। लगभग ऐसा कोई गांव बता दे कांग्रेस को, कोई यहाँ का जो विधायक है, कि इस गांव में जल जीवन मिशन का योजना का पैसा लगा है, लग करके पानी गांव के लोगों को मिल रहा है। मुझे तो मिला नहीं। आपकी नौकरी आप दे नहीं पाए, न्याय आप दे नहीं पाए। और अलवर में भ्रष्टाचार इस हद तक चला गया कि अलवर जिले का जिला कलेक्टर रिश्वत लेकर एंटी करप्शन के द्वारा पकड़ा जाए, ट्रैप हुआ। RS अफसर एंटी करप्शन के द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जाए। और प्रजातंत्र में नगर परिषद की चेयरमैन वो एंटी करप्शन के द्वारा गिरफ्तार हुई और उनको जेल भेजा गया। यही नहीं, नरेंद्र मीणा यहाँ का वाइस चेयरमैन था नगर परिषद में, उसको भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया। DYSP सपात खां जो अलवर ग्रामीण के DYSP थे, वो रिश्वत के मामले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए, जेल गए। आपका यहाँ का डॉक्टर माला खड़ा का रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ एंटी करप्शन के द्वारा, और ये आए दिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। राजस्थान में हम जब गवर्नमेंट हमारी थी 2013 से 18 तक, हम श्रम विभाग का पैसा लगभग 1100 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे राजस्थान की सरकार हमारी। और आज श्रम मंत्री सारी जो श्रम विभाग की योजनाएं हैं उन पर ताला लगा दिया, उनकी साइड खुलती नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं, ये धोखा दे रहे हैं जनता को। ये केवल घोषणा की सरकार है। राजस्थान में किसान को बिजली नहीं है पर्याप्त मात्रा में। पूरा किसान को जो 6 घंटा बिजली मिलनी चाहिए वो 4 घंटा मिल रही है। घरेलू बिजली गांव में मिलती ही नहीं है, मच्छर काट रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई का जो टाइम है वो रहता है, घर का काम के टाइम रहता है। सुबह हम दही बिलोते हैं, दूध चाय बनाते हैं, वो भी बिजली से मिलती है। इसलिए गांव का यहाँ की 7 करोड़ जनता के साथ राजस्थान की इस कांग्रेस जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी और इस तरह की सरकार है, ये संविधान और कानून के नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आए दिन इस तरह की हालात बढ़ रही हैं, जो क्राइम इतना बढ़ गया हम सोच भी नहीं पाए थे। आए दिन गोलियां चलती हैं बहरोड में, बांदसूर में, हमारे कई घटनाएं हुई। और ये सामाजिक न्याय मंत्री का तो पता ही नहीं रहता कहाँ है। अभी कल मैं अखबार देख रहा था, सुबह टीवी देख रहा था, अलवर जिले में अलवर विधानसभा क्षेत्र के लोग, अलवर जिले के लोग, मेयो समाज के लोग काला झंडा लेकर के मौन जुलूस रूप में निकाल करके जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया है। चमेली बाग के नाम की जगह है, 8 बीघा जमीन को उन्होंने उस जमीन को औने पौने दामों में खरीद करके उसकी किस्म चेंज करा करके उस जमीन को हड़पना चाह रहे थे। किन कारणों से पता चल गया। और वो 2003 में जो आपकी कब्रिस्तान है उसकी किस्म को कैसे चेंज कर सकते हो आप? ये सुप्रीम कोर्ट का भी चैलेंज किया इन्होंने। उसमें ये कहते हैं कि हमने तहसीलदार SDO को सस्पेंड कर दिया, पटवारी कानून को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, जिन लोगों ने जमीन को खरीदा है उनके खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं उसमें क्या हुआ है? सरकार भ्रष्ट है, सरकार के नुमाइंदे भ्रष्ट हैं, सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। जन आक्रोश आम जनता में है। सचिन और गहलोत के उस पे क्या बोलना चाहोगे? किस पे? सचिन और गहलोत में आपस की नजर आ रही है। सचिन और गहलोत का ये देखिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन ये कांग्रेस वाले आपस में कहते हैं कि सचिन का को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के बिना तो राज चला नहीं सकता राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद। इनके घर के झगड़े हैं। अब ये स्पष्टीकरण दे। अभी ये धरने पे बैठा था सचिन, कि सचिन को पता नहीं है कि 4 साल से विधानसभा में सो रहा था क्या? इन लोगों ने किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों नहीं उठाया? ये उप मुख्यमंत्री रहा है, इनकी तो कुर्सी तहसीलदार SDO को
सस्पेंड कर दिया, पटवारी कानून को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, जिन लोगों ने जमीन को खरीदा है उनके खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं उसमें क्या हुआ है? सरकार भ्रष्ट है, सरकार के नुमाइंदे भ्रष्ट हैं, सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। जन आक्रोश आम जनता में है। सचिन और गहलोत के उस पे क्या बोलना चाहोगे? किस पे? सचिन और गहलोत में आपसी फूट जो नजर आ रही है। सचिन और गहलोत का ये देखिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन ये कांग्रेस वाले आपस में कहते हैं कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के बिना तो राज चला नहीं सकता राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद। इनके घर के झगड़े हैं। अब ये स्पष्टीकरण दे। अभी ये धरने पे बैठा था सचिन, कि सचिन को पता नहीं है कि 4 साल से विधानसभा में सो रहा था क्या? इन लोगों ने किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों नहीं उठाया? ये उप मुख्यमंत्री रहा है, इनकी तो कुर्सी की लड़ाई है। इस कुर्सी की लड़ाई में ये आपस में झगड़े कर करके इन लोगों ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे धकेल दिया। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे अलवर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी किसी तरह की कोई सड़क नहीं बनी। हमको पानी की आवश्यकता, पानी हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है। हमारे यहाँ जो ये जो सामाजिक न्याय मंत्री है, एक नावली में एक 14 साल के लड़के को माथे में कील गाड़ के नरबली कर दिया उसको। अभी इन लोगों के पास तो न्याय नाम कोई चीज है नहीं। हमारे यहाँ बिजली, पानी और रोजगार, हम 3 मुद्दों पर लेकर के यहाँ चुनाव लड़े। अलवर ग्रामीण से भाजपा से कई तैयारी कर रहे हैं। और ये तो प्रजातंत्र है भाई, ये तो प्रजातंत्र है। ये तो अधिकार है टिकट मांगने का। तो 20 मांगे, 10 मांगे, 5 मांगे, पार्टी का फैसला हाईकमान ऊपर से जो करेगा, जो हमारे बड़े नेता फैसला करेंगे वो हमको स्वीकार है। मांगने का तो ये सबको वो है। आपको अगर टिकट नहीं मिली तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? मेरा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन है नहीं, ये तो जनता जाने। लेकिन पार्टी का फैसला होगा जो ठीक होगा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा।